नाज़रीन अचो त प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं पिशावर जे अंदरि ख़ैबर पख्तूनख्वा जो सूबाई दारुल हुकूमत ऐं उते असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सूबाई सदर नजमुद्दीन खान जो इंटरव्यू करे रहिया आहियूं। हुनखां हिन वक़्तु ख़ैबर पख्तूनख्वा जी मजमूई सियासी सूरत हाल ऐं हिन वक़्तु जेका लोकल गवर्नमेंट जी इलेक्शन थिए पई 17 ज़िलनि में उन हवाले सां गुफ़्तगू करे रहिया आहियूं। अचो त उन गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। जी नजमुद्दीन खान साहब, जिस तरह आपने बताया कि 7 यूनिवर्सिटियां भी बनी और ये बाकी जो भुट्टो साहब के दौर से लेकर आपने काम गिनवाए पीपल्स पार्टी के, फिर 8 के बाद ये फेरा क्यों आया? मैंने कह दिया कि हम कह रहे हैं कि सिलेक्टेड है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर तमाम लोग जो इदारे हैं वो गैर जानिबदार रहे या इनके मुताबिक काम करे और हमें छोड़ दे इलेक्शन में। हम देखेंगे जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दी है वो कौन दे सकते हैं, कौन सा पार्टी है कि वो कहे कि हमने कोई कुर्बानी दी है। हम तो ये तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो लीडर था शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद हो गया, लेकिन उन्होंने कभी गर्दन किसी के सामने नहीं झुकाई। उनके बेटे शहीद हो गए। शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जो ख़वातीन थी उनके खिलाफ जिस तरह ये तमाम मर्द मिलकर उनको शहीद कर दिया गया, हमारे वर्करों को जिस तरह बमों से उड़ा दिए गए, जिस तरह हमारे वर्करों को कोड़ों से मारे गए हैं, जेलों में डाले गए हैं, जो जुल्म और ज़्यादती हो चुके हैं, वो मुझे एक पार्टी बता दे, एक पार्टी ये बता दे कि हमारे साथ ये हो चुका है। ये कह रहे हैं कि भाई प्लान हो गया। मैं अगर गिनवा दूं तो मेरे ख्याल में हमारे सूबे में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी में पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए, इससे कौन सा बड़ा दहशतगर्दी है जो हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो को हमने गिनवा दी है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़ी लीडर थे और पाकिस्तान की एक निशानी थी। तो हक हमारा बनता है कि भाई जो कुर्बानियां हम दे रहे हैं, क्योंकि भुट्टो तो गरीब आदमी नहीं था कि इन लोगों ने जिस तरह उनको तबाह व बर्बाद कर दिया पीपल पार्टी को, लेकिन हमें फख्र है कि हम पाकिस्तान पीपल पार्टी में है। ये बहादुरों का पार्टी है, ये ईमानदार लोगों का पार्टी है, ये शुहदा का पार्टी है। तो हम इन बातों से डरने वाले भी नहीं है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे, आप आइंदा इलेक्शन में देखेंगे कि हम अगर कोई इंसाफ हो तो पाकिस्तान पीपल पार्टी दोबारा बिलावल भुट्टो की शक्ल में इस पाकिस्तान में वो वज़ीर आज़म बनकर दिखाएंगे। चलें, वो तो इलेक्शन अभी नहीं है, लेकिन इस वक्त केपीके के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और आप इलेक्शन कैंपेन में हैं। 17 अजला में इलेक्शन हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हैं, ज़ाहिर है सियासतदान पहले ही भांप लेता है, इस वक्त भी जो सिलेक्टर्स हैं उनकी मुदाखलत आपको नज़र आ रही है या इस मरतबा आपको अपना फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है? मेरे ख्याल में सिलेक्टर इस दफ़ा ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन हुकूमत मुदाखलत करेगा। हुकूमत जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं उनके जो, क्योंकि ये वक्त था नहीं इसका कि इमरान खान वहाँ से आकर इलेक्शन के दौरान जब बिलावल भुट्टो जरदारी अगर यूमी तासीस के सिलसिले में जो इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ हो और हमारे हर साल ये हो रहा है उन पर इलेक्शन कमीशन नोटिस लेते हैं, इनको पहले नोटिस दिया था और उसके बाद आकर उन्होंने यहाँ जो कैंपेन चलाया है, जिस तरह लोगों से मिले हैं, जिस तरह लोगों को हिदायत जारी कर दी है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये हुकूमत जो है, क्योंकि पुलिस उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, ये लोग इस दफ़ा हमारे जहन में ये पड़ी हुई है कि ये लोग थोड़ा बहुत मुदाखलत, ये कहते हैं कि बल्दियाती हमारे घर का काम है तो मुदाखलत करेगा, लेकिन हम उनको रुकवाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये न करे, बस रुकवाएंगे। जो भी हो हम उनको रुकवाने की पूरी सलाहियत भी रखते हैं और उनको रुकवाना हमारा फर्ज है कि उनको रुकवा दें। कहते हैं कि केपीके के अंदर चीफ मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ा इलेक्शन जो है वो है मेयर पेशावर का, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने तकरीबन अपना
16 لاکھ کے قریب ووٹر رجسٹر ووٹر ہیں یا 1,60,000 ہیں، پتہ نہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو ہے الیکشن پشاور کے میئر کا، اس میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پارٹی کی پوزیشن کو، اپنی پارٹی کی پوزیشن؟ دیکھو، ہم نے ایک نوجوان کینڈیڈیٹ سامنے لایا ہے. پاکستان پیپل پارٹی نے متفقہ کینڈیڈیٹ لایا ہے. ہمارے تمام ورکر گھومتے پھرتے ہیں لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے، اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ارباب زرق کے شکل میں ہم یہ سیٹ کافی لیڈ سے جیت جائیں گے، کیونکہ لوگوں کا نظر اب صرف پیپل پارٹی پر ہے. کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ ان کے مسائل حل کرے، ان کے مشکلات حل کرے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ بھئی ہمارے ورکر اب نکل آئے ہیں، جو پڑے ہوئے ورکر تھے، جو ناراض ورکر تھے، سب اٹھ کر ارباب زرق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ الیکشن ہم جیتیں گے. جس طرح آپ نے قربانیوں کی بات کی، تو قربانیاں یہاں پہ آپ کی اتحادی جماعت رہی ہے، جس ANP ان کی بھی ہیں، ان کے بھی ظاہر لیڈروں کی شہادتیں ہوئی ہیں، کارکنوں کی ہوئی ہیں. اتحاد نظر آیا ہمیں. JUI کے ساتھ مسلم لیگ نون بھی کھڑی ہو گئی اور قومی وطن پارٹی بھی کھڑی ہو گئی یہاں پہ میئر کے الیکشن کے حوالے سے. ANP اور پیپلز پارٹی کے اندر اتفاق کیوں نہ بن سکا؟ ہم نے تو دعوت دی تھی کہ ہمارے ساتھ بات کریں، اور وہ کہہ رہے کہ ہم بات کریں گے، لیکن ابھی تک وہ بھی خاموش ہے، ہم بھی خاموش ہے. بات کے لیے تو اب بھی ہم تیار ہیں. وہ آ کر جس طرح انہوں نے بات کی ہے، وہ تو بعد میں ہو گئے ہیں ان کے اتحاد، تو ہم بھی کر سکتے ہیں. وہ دوسرے دن ہم نے کوہاٹ میں ANP کے ساتھ ہمارے کچھ تحصیل کی سیٹوں پر اتحاد ہو چکا ہے. تو یہاں بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ راضی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ اتحاد کریں. لیکن پاکستان کے اندر مفاہمت کی سیاست کا بادشاہ تو زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی جو اپنا ہوا تھا، جو آپ گنوا رہے تھے کہ صوبے کا نام دیا گیا، صوبائی خود مختاری کے حوالے سے 18ویں ترمیم پاس کی گئی، NFC کا نام آپ لے رہے تھے، وہ سب چیزیں جو تھی وہ زرداری صاحب کی مفاہمت کا اپنا نتیجہ تھا. تو اس مرتبہ اس طرح کی کوشش نہیں ہوئی لیڈ کوalition پارٹنر کی حیثیت سے؟ یا نہیں جی، اس دفعہ میرے خیال میں زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو نے خود یہ کہا ہے کہ آپ لوگ خود فیصلے کریں، فیصلے بھی خود کریں اور الیکشن بھی خود لڑیں. ہم آپ کے کام میں اتنا مداخلت نہیں کریں گے جتنا ہونا چاہیے. تو اس دفعہ کسی نے ہمارے کام میں مداخلت نہیں کی ہے، اور اگر زرداری صاحب کہے تو میرے خیال میں سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ANP بھی ان کے بات مانتے ہیں اور دوسرے بھی مانتے ہیں. لیکن یہ حق ہمارا بنتا ہے کہ پشاور میئر کا سیٹ جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کو ملنا چاہیے. یہ ہمارا حق ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے یہاں الیکشن جیتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے کافی ووٹ لیے ہیں. پاسٹ ٹائم جب ہم اگر نہیں جیتے ہیں تو کچھ ایسے مسائل تھے جو اب سب کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے ہم تھوڑے پیچھے رہ گئے، لیکن حق ہمارا بنتا ہے. اس مرتبہ جو جس علاقوں کے آپ وزیر تھے فاٹا کے، ان کی 3 اس ایجنسیوں کو جو اب صوبے کے اندر ضم ہو چکی ہیں اور ضلع کا درجہ رکھتی ہیں، خیبر، مہمند اور باجوڑ کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں. ان علاقوں میں ظاہر ہے پہلے پولیٹیکل پارٹیز آپریٹو نہیں تھی. اب آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی ان 3 اضلاع میں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ بہت اچھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کافی ایسے لوگوں کو تحصیل سطح پر اتار دیے ہے کہ کسی کو یہ سب لوگ دنگ رہ جائیں گے کہ ہم کس طرح ووٹ لیتے ہیں اور کس طرح، کیونکہ پہلے ہمارے پارٹی میں اتنی پوزیشن نہیں تھی، لیکن تینوں جگہوں میں ہم نے ایسے کینڈیڈیٹ لے آئے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ ہم جیت جائیں. میرے خیال میں مقابلہ تو ہم ہر ایک اسٹیشن پر، ہر ایک پولنگ اسٹیشن پر ہمارا مقابلہ جاری ہے. ہم ہر ایک ولیج کونسل پر ہمارا مقابلہ جاری ہے. تھوڑا بہت ہمارے لیے مشکلات یہ ہو گئی ہے کہ
अचानक ऐलान कर दिया और 3 दिन बाद नॉमिनेशन पेपर दाखिल करना, 15,000 और 20,000 टिकटें तकसीम करना चंद दिनों में। उसके साथ साथ यह हमारा यूं तहसीस का भी प्रोग्राम था, तो थोड़े मुश्किलात हमें पेश आए हैं, लेकिन हमने वो सब पर कंट्रोल पाया है और इंशाल्लाह अब देखेंगे कि हम अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके ख्याल में इन 17 में से सबसे हॉट फेवरेट 3 अगर अजला में आपसे पूछूं पीपल्स पार्टी के, तो वो कौन से होंगे? मेरे ख्याल में पेशावर भी है, ये आप जो 2 एजेंसियां ले रहे हैं इसमें भी है, कुहाट में भी हमारे पोजीशन ठीक है, DI खान में हमारा पोजीशन ठीक है। तो ये ऐसे जगह थे जहां पीपल पार्टी कमजोर थी, वहां आप पाकिस्तान पीपल पार्टी इम्प्रूवमेंट करेगा। अब जो नेक्स्ट फेज आ रहा है वो पीपल पार्टी वालों का है। मलाकन डिवीजन है तो आप कह रहे हैं जब का प्यार साथ से अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ, अब इलेक्शन होंगे तो हम दिखाएंगे कि किस तरह हम वहाँ रिजल्ट दे रहे हैं। और फिर जो हजारा डिवीजन तो हमारा तो है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ भी हम रिजल्ट देकर बताएंगे कि किस तरह हम इलेक्शन लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। नौशहरा में अभी कुछ यौम तासीस से पहले बिलावल साहब आए थे और वहाँ पे खट्टक खानदान के कुछ लोगों ने ऐलान किया था, आपने हॉट फेवरेट में नौशहरा को नहीं गिना, आप समझते? बिल्कुल जी, हम जीतेंगे वहाँ, 2 सीटें हम वहाँ जीतेंगे, तीसरे पर हमारा इतिहाद है। हम वहाँ जो परवेज खट्टक का भतीजा है, तमाम हुकूमत वहाँ इस्तेमाल हो रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इस्तेमाल हो रहा है, फेडरल डिफेंस मिनिस्टर वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो सीट हम जीतेंगे। उसके साथ साथ दूसरा जो है जमशेद, हमारा जो एक लड़का है वो खड़ा कर दिया है, वो भी जीतेंगे और हम ये जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप जरा सर्वे भी करें कि लोगों का मोराल क्या है, वो किस तरफ उनके नजर है, लेकिन वो तो हमारी जीत की सीटें हैं और हम जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी नजमुद्दीन खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और टाइम दिया इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान बातचीत करने का। जी नाज़रीन, गुफ्तगू ताम ॿुधी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा जे सूबाई सदर नजमुद्दीन खान सां असां गुफ्तगू कई मजमूई तौर ते जेका सियासी सूरत हाल आहे सूबे जी, उनखां अलावा जेका आहे हिन वक़्तु 17 ज़िलनि जे अंदरि जेका मकानी इदारनि जूं चूंडूं थियनि पियूं, उन्हनि जे हवाले सां ऐं ख़ासि तरह पेशावर जे अंदरि जेका मेयर जी चूंड थिए पई जेका डायरेक्ट वोट जे ज़रिए थींदी, उन हवाले सां असां उन सां गुफ्तगू कई। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पर खैबर पख्तूनख्वा जे चूंडुनि जे हवाले सां असां तव्हांखे अपडेट कंदा रहंदासूं, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां, मुख़्तलिफ़ जेको आहे पुराणे फाटा वारनि इलाइक़नि मां ऐं जेके हाणे KP में ज़म थी चुका आहिनि। उन खां अलावा मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जी जेके लीडरशिप आहे उहा हिन सॼी मामले खे कीअं थी ॾिसे उहो तव्हां ते पहुचाईंदासूं। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाशकी खे इजाज़त, सदाईं गॾु।